अल्लाह जी। तो सावमणि में क्या बोल के आया कल? होम में बैठा, होम में तूने क्या बोला? स्वाहा, डेवॉप्स नमाय स्वाहा है। अच्छा, जब तू होम करते हो तो उसके अंदर कौन कौन सी सामग्री डलती है वो बताना, उसका मिक्सचर जो डलता है उसमें क्या क्या होता है। होम किया ना तूने कल? एक लपड़ दी ना इसे खींच के डालो तीनों के एक एक। चलो हम तुम्हारे लिए तो इतनी मेहनत करें, हैं? और तुम लोग डिजर्विंग नहीं हो वाले मेरी शक्ल देखने के। सही बात तो ये है। गुस्सा तो ऐसा आता है ना तुम लोगों पे। हम इतनी तो मेहनत करते तुम्हारे लिए, जैसे तुम्हारे को कोई नई चीज सीखने को मिल जाए, कुछ हो जाए। और यहाँ पे कोई विवान हॉस्पिटल जा रहा है, कोई दीदी को छोड़ने। तारा सिंधी गेम से 2 बजे छोड़ के 2 बजे यहाँ जाता। रास्ता तो यही पड़ रहा है। कौन सा तू चोमू उड़ के जाता है? चार्टर्ड प्लेन से आता है कि चोमू से तू? तू सिखाएगा मेरे को? सारा जयपुर भी तू सिखाओगे तुम मेरे को कि जयपुर में कौन सी इलाके में क्या पड़ता है? नॉनसेंस। इसलिए तुम लोगों के लिए कुछ करने का मन नहीं करता साला। और तुम्हारे चक्कर में क्या बेचारे दूसरों पिस जाते हैं। अब आना तुम मेरे पास कभी, मैं भी यही बोलूंगा। अरे यार आज तो साला पे विवान हॉस्पिटल में था सचिन जी के साथ ही, यही बोलूंगा तुमको। गधे कहीं के। तो वैसे तुम लोग लायक हो नहीं, तुमको नेता सही ऐसी तैसी करते तुम्हारी। सही पेलते हैं तुम लोगों को। हम यहाँ पे साले सोचते हैं मेहनत करके बेचारों का कोई भला हो जाए। किसी को विवान हॉस्पिटल जाना है, किसी को सवामणि से ही फुर्सत नहीं है जीवन में। और तो पता नहीं सवामणियां ही कर रही है दुनिया। थी कहाँ सवामणि, ये तो बता, बुलाया नहीं तूने। रोजदा में थी क्या? इनमें रह जाओगे तुम? कहाँ थे रे अपन लोग? क्या चल रहा था लास्ट अपना? हाँ। वो कंडीशन वाले कर लिए तुम लोगों ने? सर वो करे हैं, लेकिन वो जैसे अपने स्टोरेज काउंट किसमें होता है, बिट में होता है बाइट में? वो आप उसमें देखो, ओपी आउटपुट के अंदर लिखा आएगा तो बिट में करना पड़ेगा आपको। जैसे नेट पे तो वो बाइट में बोल रहा है, हाँ लेकिन फिर जब मैं काउंट कर रहा हूँ तो बिट में हो रहा है। हाँ, वो वैसे ही करना पड़ेगा आपको जैसा उसमें लिखा हुआ है ना। सही कह वो रहा है तू। ऊपर सही कह रहा है एकदम। लेकिन तूने पूरा कर लिया क्या? वेरी गुड। क्या वो बनाई? कोई माउस के अंदर जाके वो वेरी गुड। अवेलेबल स्टोरेज में बहुत ही बढ़िया। तो प्ले कैसे बन, क्या क्या प्ले का क्या लिखा तूने? फाइनेंशियल माउस, फिर वो ब्रैकेट करके हम्म, अवेलेबल स्पेस इक्वल्स टू, फिर वो 3 लाख वो कुछ करा सकते हो। लेकिन उसके अंदर एक दिक्कत आएगी ना। जैसे अमाउंट ये है, ठीक है? तो ये है ना अवेलेबल स्पेस में। अवेलेबल। इसमें भी था वो, जैसे उसके भी स्लैश पार्टीशन भी था, वो जीरो करके आया है तो अवेलेबल ये भी तो माउस के स्लैश ही है ब्रैकेट। बेटा। हाँ हाँ, स्लैश ही तो है। लेकिन अभी साइज अवेलेबल है ना। नहीं, आप समझे नहीं। स्लैश अवेलेबल कहाँ है? अरे नहीं, साइज अवेलेबल। साइज किधर है? ये दी। तो साइज अवेलेबल है, आई एग्री। लेकिन साइज अवेलेबल, अब इसके अंदर मल्टीपल पार्टीशन है जैसे बूट भी तो है। तो आपने क्या लिखा पूरा ये बताओ मेरे को। फैंसी माउस फिर ब्रैकेट के अंदर जीरो, मतलब जो पहला होता है के अंदर के वो, अब साइज अवेलेबल। जीरो? हाँ, जैसे एरे में अपन करते हैं ना तो जीरो। ये कैसे कंफर्म होगा कि यही जीरो होगा? बूट भी तो जीरो हो सकता है कभी। ऊपर भी तो जा सकता है। अगर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, मान लो उसने ऊपर जीरो ले लिया तो। एरे में आप 0 1 2 इंडेक्स कर रहे हो, तो इसके अंदर ये जीरो कैसे मानूं मैं इसको? अरे बात समझ में आई क्या? जीरो तो कुछ भी हो सकता है। नेट पे देखा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने देखो मना किया था नेट पे मत देखना तुम नेट लोग। पे नहीं देखो, मैंने यहीं पर ही देखा था वो काउंट करके। ये तो एरे मैं भी का गारंटी दे सकता हूँ कि तू जीरो नहीं लिख सकता। एरे का सर पहला कॉन्सेप्ट मतलब पता नहीं है। ये तो गारंटी मैं भी दे सकता हूँ। सर पहले एरे किया था मैंने। उम्र होगी मेरे को। देखा नहीं।
लेकिन ये जीरो कैसे? अगर देखो एरे का कॉन्सेप्ट पता है तो यहाँ पे जीरो कुछ भी हो सकता है। हाँ जीरो वो ध्यान, उस पे ध्यान नहीं तो है। फिर अप्रोच सही है लेकिन गलत है। सही भी है गलत भी है। माउंट या तो हैं? माउंट इक्वल टू स्लैश चलो वो तो माउंट। इक्वल टू स्लैश। अब माउंट यहाँ पे माउंट मल्टीपल है ना। नहीं माउंट की भी तो कंडीशन ना स्लैश है ना। है? स्लैश पार्टीशन को काउंट करें तो माउंट लेंगे ना स्लैश। अरे तू समझा नहीं यार, स्लैश। आप यहाँ पे मेरे को कंडीशन तो माउंट से मैच करनी है, लेकिन माउंट मल्टीपल है। मैं ये कह रहा हूँ माउंट कितने थे, एक माउंट, दूसरा माउंट, तीसरा माउंट। ये भी तो माउंट है, माउंट स्लैश बूटी ये फाइव भी तो माउंट है मेरा। तीन माउंट दिख रहे हैं। अब मैं कौन सा माउंट उठाऊं, ये कैसे कंफर्म होगा? हाँ। अरे काय का यूनिक नंबर होना चाहिए यहाँ पे, एक्चुअली कंडीशन लगी थी विद लूप लगेगी ये। यहाँ पे लूप और कंडीशन का कॉम्बिनेशन बनेगा। नहीं समझा? कि पहले लूप में मेरे को माउंट डॉट ये आएगा, फिर स्लैश। मेरे को वहां पे रुकना जहां पे स्लैश लिखा है। तो ये जो एग्जांपल है वो किसका है? माउंट विद लूप का। दोनों कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ पे लूप भी लगेगा, कंडीशन भी मैच होएगी, और ये फैक्ट्स भी आपको यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अरे तेरे को सवा मणि में समझ में आया कि नहीं आया? है? ये बात क्या बता तू, सवा मणि में क्या खाया था पहले तो ये बता। दाल बाटी चूरमा, फिर क्या था, पूड़ी, आलू की सब्जी, और वो मिर्ची वाले लड्डू लड्डू थे, और रायता, भुजिया। भुजिया, और वो छोटे वाले वो थे क्या, पकौड़े, पकौड़ी। फिर क्या बाबा मणि थी। दीदी को कहते जीजा जी को पैसे, जीजा जी पैसे तो खर्च करो थोड़े से यार। आप तो बूंदी बूंदी खिला के रवाना कर रहे हो सारी दुनिया को। ऐसे पीछे पड़ जाता हूँ मैं। गलत बात है लेकिन यार, आप समझते नहीं हो चीजों का, बच्चे हो अभी। तो यहाँ पे लूप लगेगा, कंडीशन मैच होएगी और लूप लगेगा। एक एक वैल्यू अपने को उठा उठा के देखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? हैं? आप समझ, आप बात नहीं समझे बच्चे। आप, आपको अभी ओपी डॉट एम एल अभी दिख रही है, ओपी फाइल दिख रही है, आप इसको मानो कि मेरे को दिख ही नहीं, मेरे को दिख ही नहीं रही, तो मैं यूयूआईडी कैसे उठाऊं? नहीं समझे? ऐसे 500 सिस्टम है, सबकी ये ओपी फाइल क्यों है? ये तो हमने सिर्फ फैक्ट्स को समझने के लिए डाउनलोड कर रखी है, सेटअप मॉड्यूल से इंडायरेक्ट करा रखा है ना। अरे बात समझ आ रही है क्या? ये तो सेटअप मॉड्यूल से हमने सिर्फ किसको, फैक्ट्स को समझने के लिए। अब रियल लाइफ में मेरे को हर जगह ओपी फाइल थोड़ा ना दिख रही है, तो मैं यूयूआईडी कैसे यूज कर लूंगा? नहीं समझा? है? तो यूयूआईडी तो मैं नहीं यूज कर सकता, एरे भी नहीं लगा सकता यहाँ पे, क्योंकि अप एंड डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे को लूप के मेरे को ऐसे ऐसे इनपुट लेना पड़ेगा कि पहला अमाउंट की वैल्यू है, अगर वो स्लैश है और उसकी 300 MB के बराबर है, तो ये चला, नहीं तो मत चला। पहला अमाउंट आ गया मान लो बूट, और वो आ गया 500 MB का, तो स्किप मारेगा उसको। दूसरा अमाउंट आ गया स्लैश, वो 500 MB का, फिर उसको स्किप मारेगा। तीसरी मशीन में गया तो पहला लिया बूट, फिर जो भी माउंटेड है। अब मल्टीपल माउंटिंग भी तो हो सकती है मेरे यहाँ पे, एक माउंटिंग थोड़ा ना है। नहीं समझे? ये तो चलो अभी एक पार्टीशन मैंने ऑटोमेटिक पार्टीशन कर रखा है, तो सिर्फ स्लैश बूट और स्लैश ही बना हुआ है। अगर ये मेरा ऑटोमेटिक पार्टीशन नहीं होते और अलग अलग पार्टीशन होते तो होम भी होता, वेयर भी होता, अलग अलग पार्टीशन होते, कोई बैकअप के लिए होता, कुछ होता, तो वो अलग हो सकता, बैकअप ऊपर आ जाता, तो तेरा एरे का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता वहां पे। तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा आइटम डॉट माउंट, लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे आइटम डॉट माउंट के साथ में। लेकिन कोशिश तूने अच्छी करी, ये अच्छी बात है। और वैन कंडीशन कहाँ लगेगी आपकी? नीचे लगेगी वैन,
आइटम डॉट माउंट लगेगा, आइटम डॉट लूप लगेगा उसका। फिर आइटम डॉट माउंट डबल इक्वल्स टू स्लैश ग्रेटर देन इक्वल्स टू। फिर यहाँ पे आप जो अवेलेबल पार्टीशन है ना, ये बाइट्स बिट्स में जो भी है, इस ऐसे लेना पड़ेगा। तो इसको 300 MB में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें तीन चार चीजें सीखने की थी। समझ में आया क्या आप लोगों को? हम्म। तो ये एनसिबल अंडरस्कोर माउंट्स है ना जो ये, इसको आपको लूप में लेना पड़ेगा। एक और दिया था मैंने आपको। हाँ सर्विस मान, हाँ भाई, सर्विस मान। chomu.com बता। क्या रहा? यहाँ बता। है? स्टेट की फोटो खींचेगी। फोटो मत खींच, तू तो कॉन्सेप्ट बता। कौन सा ये सर्विस ऑन। हाँ हाँ। तो लास्ट में जो वैन, सबसे पहले मैंने ये नेम, फिर वो होस्ट, अरे वो फिर सब ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा मेरे को कि ये कैसे। मेरा क्वेश्चन क्या था ये बता, चल छोड़ दो तो। ये था कि सामने वाले अदर मशीन के अंदर 300 MB या उससे ना ज्यादा ये नहीं, अगला क्वेश्चन बोल। ये तो हो गया, डिस्कस कर लिया इसका, अगला पोस्ट क्वेश्चन। फिक्स जो ऑन है, हाँ वो उसका बता बाबू। सर उसमें एंसिबल। पापा अहमदाबाद गए ना? गुजरात में कहाँ, अहमदाबाद ही ना पक्का? वहाँ बता, आगे बता। चल उनको छोड़ा तूने। फिर पोलाइटी से 4 बजे तू जम्मू पहुंचा। 4 बजे से लेकर अभी के 8 बजे तक बहुत समय था। 4 से 4 तो 12 घंटे तो राम जी ने ही कर दिए। तूने किया है ना? जल्दी बोल, जल्दी, टाइम नहीं है यार। आगे। ये ओपन स्पेस में बोलते हैं है सर्विस। भाई, ऐसे झूठ बोलता है। तू बता भाई, विवान हॉस्पिटल। नहीं करा शाबाश ओ। चौकी डाणे है? नहीं किया ना? और तुमको क्या बनना है? टॉप इंजीनियर। अपने आप को पता नहीं क्या ही दिखाना बाजार में, आना जाना। और ये सच बोल दो तो हम तुम्हारे क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे दुश्मन। और पकौड़ के रखो तो ही ठीक है तुम्हारी जिंदगी। अरे बेकार लोग, झूठ और बोलेंगे तो 50। जीरो इसमें भी यूज हुआ था, चल भाई यहाँ पोस्टिक से सर्वर जीरो में। हुआ था। है क्या क्या? पोस्टिक सर्वर किया तो उसमें भी जीरो जो है वो यूज हाँ हुआ कैसे था। हुआ था समझा ना तो तेरे को। तुम तो देख, जो अपने हाथ से बनाता है ना भाई, उसको याद करने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि वो 1 मिनट में नहीं बनती चीज, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने लगातार 4 5 6 बार उस चीज को लिखा होगा, फिर हटाया होगा, लिखा होगा, हटाया होगा। आपको 1 मिनट में कॉन्सेप्ट बताओ, आपसे सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बताओ ना आपने कैसे किया। अरे गूगल चैट जीपीटी से करके आते हो तुम लोग। हमारे यहाँ पे आते हैं ये आइटम, ये बीसीए पीसीए वाले, ये कहते हैं प्रोग्राम बना लेते हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं करते, सामने कहते हैं बना ले। तूने बनाया है ना, तो बना दे। उम्र होगी मेरे को तुम जैसों के साथ रहते रहते। 1 मिनट में बता दूंगा कौन मेहनत करता है और कौन नहीं करता है। और तू तो बिगड़ रहा है इन दिनों से, पहले अच्छा कर रहा था। फिर लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है बाबू भाई? है? वो वाला तो नहीं चल रहा तेरे साथ कोई? तो फिर पढ़ क्यों नहीं रहा इन दिनों पे? पहले तो अच्छा कर रहा था तू। संगति का फर्क पड़ता है, कल ही समझा रहा था मैं इतना। अरे मेरी मशीन कहाँ गई? अरे यार, दुखी हो गया तुम लोगों से। नेट बंद हो गया क्या? अरे ऑनलाइन वाला तुमने किया क्या? विकास, सोहन, भूपेंद्र। क्योंकि छोटे छोटे, एक बार देखना, नेट बंद है क्या क्या यार? हेलो? नेट बंद हो गया कि एक बार चेक करना है यार। हम्म।
है। तो एक बार ये मैं इसको भेजा हूँ, मैं मशीन भेजो यार वापस, रुको रुको मत भेजना, एक सेकंड। नहीं नहीं भेजो, मशीन लेके आ रहे हो ऊपर, बाहर रखना, मशीन रखना एक बार। परेशान हो गया विंडो से यार मैं, बहुत बेकार ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकंड वाला सर्विस टैक्स क्या बेटा? सर्विस सर्विस टैक्स सेटअप में तो मिलेगा ही नहीं। सेटअप से होएगा ही नहीं वो। आपको देखो, मैंने आपको एक चीज बोली थी, आप अभी भी नहीं समझ रहे। जब भी आपको मैं प्ले देता हूँ, आप लोग क्या करते हो, सिस्टम पे करते हो, सिस्टम पे नहीं करना है उसको। कॉपी में कहाँ है? कॉपी में कहाँ किया हुआ ये बताओ। कॉपी में सिस्टम नहीं होगा। कॉपी में नहीं किया ना, मैंने उस दिन जब आपको होमवर्क दिया था तब क्या बोला था? हाँ, पहले बोला था कॉपी में ट्राई करना है इसको। ये तुम फिर गलती कर रहे हो। तुम क्या सीधा पहुंच जाते हो कहाँ पे? सिस्टम पे। सिस्टम पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम चाहिए अभी। ये सिस्टम पे नहीं होते सीधे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। अरे नहीं समझे क्या झंडू? हैं? नहीं समझे? सिस्टम पे नहीं जाने का है, सॉरी, डायरेक्ट सिस्टम पे नहीं जाने का है। वो कैसे होगा वो आपको, एक एक प्ले में एक एक दिन लगता है। एक एक प्ले में एक एक दिन, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, तो आपको सीखना पड़ेगा ना उसको। हम्म। सेटअप में सर्विस देखिए सही ना सर, कैसे मतलब हाँ तो तू बता कैसे देखेंगे, सोच, मेरा सवाल क्या है ये बता। सवाल बोल, चालू कर इसको। ये एचटीटीपी सर्विस का होना चाहिए जब पोस्ट सर्विस रनिंग ना हो, है हाँ, क्या पोस्ट फिक्स सर्विस? तभी एचटीटीपी फिक्स सर्विस सर्विस ऑन। ऑन होनी चाहिए तभी स्टार्ट करो। तो पहले तो ये चेक करो कि सामने पोस्ट फिक्स चल रही है कि नहीं चल रही। हाँ तो वो चेक किया ना वो। ये देख लो फिर हैंग हो गया। कैसे किया? जैसे पोस्ट सर्विस के अंदर जाकर उसकी स्टेट देखी रनिंग है, तो फिर वो है ना, मतलब अभी जो हाँ तो वो तूने जब रनिंग में देखी, वो आंखों से कौन देख रहा है उसको रनिंग में है या नहीं? मैं तू, तेरे को थोड़ा दिखानी है। अरे बहन रुक जाना एक बार, मैं मेरे हिसाब से बोल रहे थे मेरे को हाँ इस। तो प्ले में देखना अबे, हाँ सिस्टम सीटीएल स्टेटस पोस्ट पोस्ट फिक्स देखी, ये तू, तेरे को दिख रही हो रनिंग है, सिस्टम को कैसे पता चल रहा हो रनिंग है? तू, वो तो तू देख रहा है। सिस्टम को कैसे पता चल रहा है क्यों रनिंग है? फैक्ट्स में दिखा कहाँ आता है आजकल? ये ओपी खोलता हूँ, एक बार सिस्टम चल रहा है, फैक्ट्स में दिखा दे चल मेरे को। टैक्स में नहीं मिलेगी वो तो तो, फिर ज्ञान क्यों दे रहा है? सिंपल टैक्स में मिलेगी ना सर। कहाँ? सॉरी सर्विस टैक्स के अंदर मिलेगी। सर्विस फैक्ट्स, सर्विस का कौन सा फैक्ट्स आ गया? सर्विस का मॉड्यूल होता है। सर्विस के अंदर वो टैक्स में मिलेगी। ये ले अभी खोल रहा हूँ ना दादा, रुक जा ना जाने मन। एक सेकंड रुक जा बस, अभी ये सिस्टम ने थोड़ा धोखा दे दिया मेरे को। अभी चालू करता हूँ। एक एक प्ले बनाने में एक एक दिन लगता है। तुमको तो लग रही मजाक, तुमको तो लग रहा टाइम पास। कोई चोमू जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई सवामणियां कर रहा है यार। फिर बोलेंगे कि प्लेसमेंट नहीं हुआ यार। क्यों नहीं हुआ? रवि जी ने ढंग से नहीं पढ़ाया। वो क्या बातें करते हैं बस। हाँ तो नहीं हो बढ़िया। अरे दादा मैं तो गयो पढ़ने, पढ़ाया को नहीं बढ़िया। काकी साहब में तो गए हो पढ़ने, बढ़िया होनी। यहाँ पे आइटम, ये ले, बोल दिया मैंने। अब क्या सर्च करूँ जल्दी बोल। इसमें नहीं अच्छा ये एरर क्यों आ रही है ये बताओ, ये एरर क्यों आती है? चलो छोड़ो, तुम रहने दो, तुम तो आगे बोलना, चल बता। इसमें थोड़ी होगी। तो तू ही तो बोल रहा है सर्विस, सर्विस में ले आऊंगा। जैसे एनसिबल और हाइपर है मुझे सर्विस अंदर वो फैक्ट्स के अंदर वो मैं देख ली। ले चला लेते हैं ना, एनसिबल ऑल हाइफन एम सर्विस अंडरस्कोर फैक्ट्स सर्विस अंडरस्कोर फैक्ट्स। फैक्ट्स, FACT, यही ना? ये ले भाई चला दी।
अब बता क्या करूं। इस वीडियो में सारी सर्विसेज जितनी अपनी हुई है। हाँ, तो क्या सर्च, ग्रैब, पोस्ट फिक्स डॉट पोस्ट सर्विस। फिक्स। अरे एक बार पोस्ट फिक्स ही कर लेना। ये ले, मस्त गूगल देख के आया ये लड़का। क्या बना? इसके सात पीढ़ी को नहीं पता चल सकता कि ऐसी कोई कमांड होती है। मैं लिख के दे दूं, सर्विस अंडरस्कोर फैक्ट्स। इसने क्या किया है, गूगल मारा मस्त वाला, छानबीन करी है, और चैट जीपीटी किया है इसने। मैंने पहले लेकिन इसे अब ले, सर्विस चेक किया था पहले। अरे ले ये कर दिया, अब क्या करूं, आगे बोल। तो उसकी स्टेट अपने ना रनिंग होगी। तो स्टेट ले रनिंग है, फिर हाँ, तो अपने अभी वो अभी तो इसकी स्टेट यहाँ पे कुछ नहीं आ रही। या फिर पोस्ट फिक्स को सर्च कर लेते हैं अपन। लेस कर देते हैं इसको एक बार, तू उसमें ले लेते हैं, ओपीपी में इनपुट आउटपुट ले लेता हूँ, जिससे मैं, जैसे मेरे को सर्च करने में थोड़ा सा आसानी रहे। विम ओपीपी पी ओ एस टी फिक्स, पोस्ट फिक्स आ गया, ले अब इसकी जो स्टेट अभी इनएक्टिव है। इनएक्टिव आ गई, जब ठीक इसको है। स्टार्ट करेंगे तो वो रनिंग में चली जाएगी। अभी तो इनएक्टिव है ना। इनएक्टिव है। ठीक है, तो कंडीशन क्या लगाएगा। कि जब एनी व्हेन एनसिबल फैक्ट्स के अंदर सर्विसेज के अंदर पोस्ट इट और सर्विस की स्टेट इन एक वो रनिंग में। मतलब स्ट्रिंग मैच करेगा तू, उससे हो गया था ये, स्ट्रिंग मैच से। गलत है। सर ये तो एंसिबल फैक्ट्स में थोड़ी है। पहली बात तो एनसिबल फैक्ट्स में नहीं है, बैच। लेकिन ये कह रहा है कि मैं उठा लूंगा वहां से, इससे, सर्विस फैक्ट से। तो ये प्ले बनाएगा, ये कहना चाह रहा है कि मैं एनसिबल प्ले बुक बनाऊंगा। चल बनाते हैं, ले। विम हेलो डॉट एम एल, क्या लिखूं, जल्दी बोलता जा। नेम फिर रोल टास्क हम्म। फिर नेम। अब वो सर्विस फैक्ट्स को उठा लेंगे डायरेक्ट। फिर अब फिर नीचे से अपने वो स्टार्ट कर देंगे। एक मिनट रुक, ये मॉड्यूल है ना, तो एनसिबल हाइफन, मेरे को नहीं पता कैसे लिखना है। यार मेरे को नहीं पता, अच्छा तू बता। नहीं, हाँ मतलब है, ले बता आगे क्या लिखूं। टेबल वाले तो करोगे ना, अगर सारी लाइन सर्वे तू बता क्या लिखूं। नहीं, जैसे आपको आउटपुट देखना है तो फिर वो डिबग और सब। मैं, तू बोलेगा वो लिखूंगा मैं, जल्दी बोल। तो मतलब आपकी आपको क्या देखना मतलब आउटपुट देखना है? मुझे क्या पता, दिखा तू रहा है। मैं तो लाया मेरे को तू है ताजमहल दिखाने, बोल रहा आपको क्या देखना है यहाँ पे। अरे सवाल तूने हल किया है ना, तो तू बतावे ना आगे क्या लिखूं। फिर नहीं, नेम लिखूं, ये ले लिख दिया। नीचे नहीं लगता। अरे यार, हैक दूंगा इस विंडो को उठा के मैं किसी दिन, फिर बंद हो गया मेरा, चल रहा है। हाँ नेम, जल्दी बोल। तो जैसे हाँ, नए से स्टार्ट करें हम नेम, फिर अपनी वो कंडीशन लगाना। मैं क्या लिखूं ये बोल लेना जल्दी से, तूने किया है ना। जल्दी बोल क्या लिखूं, टाइम नहीं है मेरे पास इतना। तो नई लाइन से नेम स्टार्ट हो, जैसे सम नया देख रहे हैं, नया टास्क है ना। अरे तो लिख दिया ना, ये तो कुछ भी लिख दो यहाँ पे, तो प्रीत लिख दो। नहीं, जैसे सेम वैसे ही वैसे अपने नीचे कॉपी करेंगे ना। ये ले, तू कह रहा है यहाँ लिखूं, हाँ, हाइपन नेम, फिर जैसे अपनी कंडीशन वाइज करेंगे तो कंडीशन लिख दो। आगे क्या ना सर वो यम करेंगे। यम करेंगे। नहीं, यम नहीं, सॉरी सर्विस तो सर्विस। फिर चौमू तू बीच में आ रहा है, तू काहे को आ रहा है अभी, तेरे को पंगे लेने मेरे से, तू चुपचाप बैठा रहे। क्या लिखूं, सर्विस, सर्विस फिर वो के अंदर नेम डालेंगे, अभी कौन सी सर्विस एक्टिव करके तो नेम। कौन सी, क्या तेरे को पता है ना, सर्विस लिखूं, हाँ, कॉलन, आगे नेम नेम, एचटीटीपी एच टी टी पी टी, और फिर डेट ऑफ द स्टार्टेड। स्टेट, एस टी ए आर टी, स्टार्टेड, फिर इसकी फिर वहाँ सर्विस फिर वहाँ वेन कंडीशन लगाओ। वैन एंड एन सी ए एन एस आई बी एल ई अंडरस्कोर फैक्ट्स, फिर वो ब्रैकेट में सर्विसेज
SERVICE सर्विसेज। कि फिर आगे और एक और ब्रैकेट लगाओ। नहीं नहीं, इसके अगले में, अगले में। गोल्ड वाला। नहीं नहीं, अरे वो ब्रैकेट को खत्म कर रहे इसको, एंड में, हाँ। अच्छा, एक और ब्रैकेट लगाऊं। फिर इसके अंदर आएगा अपना पोस्ट डॉट सर्विस। पोस्ट फिक्स डॉट सर्विस। सर्विस। फिर एक और ब्रैकेट, उसकी स्टेट चेक करेंगे। हाँ, आगे। स्टेट स्टेट। इक्वल्स टू, इक्वल आगे आगे इक्वल्स टू, नहीं इसके एंड नहीं। एक और ब्रैकेट। नहीं नहीं, फिर इक्वल्स टू। अच्छा, सिर्फ इक्वल्स टू। वो स्ट्रिंग में रनिंग, तो डबल कोट में। सिंगल वर्ड में सिंगल कोट में। रनिंग। आर यू रनिंग। ले भाई, चला दे। भाई ये चेक कर लेना, इसका सिंटेक्स विंटेक्स सभी सही है क्या? नहीं मैंने वैन आ गया अब सही है। ये आ गया, नेम के नीचे आ गया। हे राम, पता नहीं क्या लिखवाया इस आदमी ने। एनसीबल हाइफन प्ले बुक हाइफन हाइफन सिंटेक्स हाइफन चेक हेलो डॉट एमएल। एक सेकंड, सॉरी, हेलो डॉट एमएल। एमएल। ठीक है। एनसीबल हाइफन प्ले बुक हेलो डॉट एमएल। सिया राम जय जय राम। सम हो गया। स्किप कर गए तो। तो कोशिश की ना चलाना। इनएक्टिव है। अब यहाँ पे क्या कर दूँ? एक्टिव। एनसीबल फैक्ट पोस्ट स्टेट इसको इनएक्टिव देखो वहाँ पर, मतलब कैसे लिखा हुआ है वो। इन ACTIV ऐसे तो लिखा हुआ है। ए शायद कैसे। अभी चेक कर लेते हैं क्या है। विम OPP में। विम OPP में यही तो है। नहीं हाँ सही। कॉपी कर लेते हैं ना अपन, रिस्क काय को लेंगे। चेंज आ गया तो उधर सर्विस स्टेट चेक करें अपन। अपनी IP क्या है? IP क्या है? IN में कहाँ गया ये? अच्छा, इसमें ऐड। अरे, 105 है ना? तो पाँच। 105 और पासवर्ड। तो सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD ये अपनी रनिंग में आ गई। कब है? जब पोस्ट फिक्स इनएक्टिव है। और अपना क्वेश्चन क्या था? जब वो एक्टिव, जब वो एक्टिव, एक्टिव हो तो तब सर्विस रिस्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अपन ने इनएक्टिव लिखा है, और तो ये सर्विस को पकड़ रहा है यहाँ पे। वैन कंडीशन तूने यहाँ लगाई है। एनसिबल फैक्ट, तो ये एनसिबल फैक्ट्स में कहाँ से आई है? सर्विसेज उधर ही मिली थी। जैसे पहले मैं नॉर्मल सेटअप के अंदर चेक किया। नहीं, अभी जैसे अपन ने OPP में पहले सर्च किया, अपन ने डिस्कस किया था इसके बारे में ना अभी, है ना? और यहाँ पे फैक्ट्स के अंदर तो सिर्फ ये आ रहा है, सर्विस। सर्विस आगे ही आ रहा है। तो यहाँ पे सर्विस सिर्फ सर्विस आ रहा है। तो मेरे को अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये चीज वैन कंडीशन एनसेबल फैक्ट से कैसे चेक हो रही है। वो ऊपर सर्विस फैक्ट को अपन ने इंक्लूड किया है। सर्विस फैक्ट्स को जैसे वो इंक्लूड किया है। सेटअप बाय डिफॉल्ट से सेटअप लेता है,
और मैंने सर्विस फैक्ट इंक्लूड किया तो उसने सर्विस फैक्ट को काट दिया। सर्विस फैक्ट्स को तूने इंक्लूड किया है, और अगर मान लो सर्विस फैक्ट्स नहीं हो तो, हाँ, एरर दे देगा बाय मतलब डिफॉल्ट। हमारे लिए ये डिपेंडेंसी बन गई यहाँ पे एक तो, हम्म। किसकी, सर्विस फैक्ट्स की होने की। समझ में आ रहा है, एक तो ये डिपेंडेंसी हो गई, हम्म। और दूसरी एक डिपेंडेंसी, एक तो ये नजर आ रही है मेरे को, क्योंकि सर्विस फैक्ट्स के अंदर ये आ रहा है, इसके अंदर अपन ने वैन कंडीशन लगाई, तो एक तो ये डिपेंडेंसी है अपने पास में, और दूसरी होगी ये कॉम्प्लेक्स। हाँ, वो टेम्परेरी वो वाले का नाम है। हम्म। तो ये मेथड मेरे को सूटेबल तो नहीं लगा। अभी भी इसमें इशू तो नहीं निकाल दूंगा, हाँ। तो इसमें अपन भी एंसिबल फैक्ट्स भी लिया ना, है। एंसिबल फैक्ट्स भी लिख रहे हैं ना कंडीशन में अपन बैन एंसिबल फैक्ट्स। हम्म। बट अपन एंसिबल फैक्ट्स को लेंगे तो नहीं, सर्विस ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि आप जब ये सर्विस फैक्ट्स को ले रहे हो ना, सर्विस फैक्ट्स को ले रहे हो तो सर्विस फैक्ट्स इंक्लूड कर रहा है एनसीबल फैक्ट्स के अंदर, ऐसा ही ना। सर्विस फैक्ट की पूरी वो अलग ही बनी हुई है ना, जैसे आप सर उसकी ओपीडी फाइल खोलोगे ना, तो आपके स्टार्टिंग में दिख जाएगा एनसिबल फैक्ट का। अच्छा, ये ऊपर यहाँ पे दिख जाएगा एनसीबल फैक्ट्स के अंदर ये आ रहा है, सर्विस। मतलब ये वाली लाइब्रेरी आपने इंक्लूड करी है। हम्म। इसका कहने का मतलब क्या है। मॉड्यूल को लगाकर हाँ, लेकिन इसमें एक और लफड़ा है अभी, बताऊँ क्या, रुको एक सेकेंड। यम आरपीएम हाइफन पोस्ट फिक्स, ठीक है, यम रिमूव पोस्ट फिक्स, डन। रन रिमूव मारता हूँ मैं एक बार। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, अब एक बार इसको रन करो। जो मैं सोच रहा हूँ शायद वो होना तो चाहिए। आई लव यू टू। मैंने इंस्टॉल कर दिया तो अरे, कुछ भी हो सकता है ना, 500 मशीन है। एक और कंडीशन लगेगी अब कि मेमोरी वाला वो। लेकिन कोशिश बहुत अच्छी है तेरी, आई अप्रिशिएट, तूने कोशिश अच्छी करी, लेकिन अभी अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन तूने इतना सोचा, इतनी कोशिश करी, इतना बनाया ना, ये छोटी बात नहीं है। कोशिश बहुत ही बढ़िया थी तेरी, नो डाउट, बहुत बढ़िया किया तूने, कोशिश बहुत ही अच्छी लगी मेरे को तेरी। लेकिन ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं चाह रहा था, जो रियल टाइम में हमको इम्प्लीमेंट करना है ना, वो नहीं है ये। तूने करा अच्छा है, जिससे देख तेरे को दो चीज नई सीखने को मिली। एक तो ये सीखने को मिली कि सर्विक्स फैक्ट्स को हम कैसे इंक्लूड कर रहे हैं एनसीबल फैक्ट्स के अंदर, तो नई चीज सीख ली अपन ने। दूसरा, आपने अगर मेहनत करी है तो आपको फैक्ट्स के ऊपर वर्कआउट करना आ गया दोबारा, है ना। तो ये एक तो ये तेरी कोशिश बहुत ही बढ़िया है ये। लेकिन लूप हॉल इसमें क्या निकल गया कि सामने अगर इंस्टॉल नहीं है तो हमारी फेल हो जाएगी कंडीशन, मतलब प्ले ही फेल हो गया, तो आगे के टास्क नहीं होंगे। और अभी भी, हाँ, एक तो वो टास्क नहीं होंगे। ठीक है, हाँ। तो ये नो डाउट, ये तूने कोशिश बहुत अच्छी करी, और इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने को। इम्प्रूवमेंट में क्या है, हम, एक तो हमको क्या स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं कर सकते हम, स्ट्रिंग पे डिपेंडेंसी नहीं ले सकते। अब जैसे इसके अंदर मैं चेक करता हूँ, सिस्टम सीटीएल स्टेटस पोस्ट फिक्स, तो ये क्या, सॉरी, पोस्ट स्टेटस की स्पेलिंग गलत लिख दी, स्टेटस पोस्ट फिक्स। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फाउंड ही नहीं हुई, है ना। तो यहाँ पे हमारे को बेसिक्स ऑफ लिनक्स के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, अगर एक्टिव इनएक्टिव पे हम ऊपर नहीं कर पाएंगे। या फिर मैं यहाँ पे एक और कमांड चलती है, स्टेटस, एक कमांड है स्टेटस हाइफन हाइफन इनेबल इज एक्टिव, इज एक्टिव पोस्ट फिक्स,
तो क्या आ रहा है, अननोन कमांड है इज एक्टिव की स्पेलिंग गलत लिख दी हमने ना, है ना, ACTIV। तो यहां से ये इनएक्टिव आ गया। तो आपके पास में किसी भी चीज, अब इससे क्या होगा, बेसिक्स ऑफ लिनक्स फिर से आ गया हमारी लाइफ में, कि हमको ये पता करना है कि सामने वाली मशीन में अब यहाँ पे आप जो स्टेटस चेक कर रहे थे तो उसके अंदर अलग आउटपुट आ रहा है ना, और यहाँ पे इज एक्टिव चेक कर रहे हैं तो इनएक्टिव लिखा आ रहा है। जबकि आप उस वाले आपने जो किया उसमें तो फेल ही हो गया, क्योंकि एक्टिव इनएक्टिव वो तब चेक कर रहा है जब वो मॉड्यूल इंस्टॉल है। अरे बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ पे इंस्टॉल ही नहीं है फिर भी इनएक्टिव दिखा रहा है। नहीं समझ में आ रहा। तो ये ऐसे अपने को वो अप्रोच अच्छी लगी मेरे को, तूने कोशिश अच्छी करी, लेकिन अप टू द मार्क नहीं है वो, तो उसके अंदर हमको बेसिक्स ऑफ लिनक्स वर्कआउट वापस देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, मैंने कोई कमांड चलाई, जैसे डेट कमांड चलाई, ये मैंने कैसे कंफर्म करूँ कि ये कमांड सही चली है। आपको तो आपका आउटपुट दिख रहा है। अच्छा, अब है, हाँ, लेकिन ये तो आपको भी दिख रहा है, नहीं दिखे तो हमेशा ध्यान रखना, आपका जो ये शेल होता है ना, शेल जो होती है ना शेल, ये कुछ नंबर प्रोड्यूस करती है। जैसे अगर आपने डेट कमांड चलाई है, आपने लिखा इको डॉलर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ जीरो आया। ये शायद मैंने पहले बताया नहीं बताया, मुझे याद नहीं है। हाँ, ये इसी टाइम बताता हूँ, वैसे तो मैं जनरल मूड होता है जब बताता हूँ। आया, और आपने अगली कमांड चला दी, जैसे जैसे अपन ने ये कर दी इन, ठीक है। अब चलाओ इको डॉलर क्वेश्चन मार्क, तो जीरो आया, तो नॉन जीरो आया, तीन आया ना, नॉन जीरो आ गई वैल्यू, है ना। अगर आप यहाँ पे चेक करो सिस्टम CTL स्टेटस STTPD कर दो, अरे यार STTPD, ठीक है। अब यहाँ पे इको डॉलर करो तो वैल्यू क्या है, जीरो। ऐसा समझ आ रहा है क्या, जब आपकी कमांड जीरो आउटपुट दे रहा है ये शेल, तो मतलब प्रॉपर वो चीज है वहां पे, और नॉन जीरो है तो वो चीज नहीं है। तो हमारे को फैक्ट्स वगैरह इतनी माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, आप बेसिक्स ऑफ लिनक्स के ऊपर ये काम कर सकते हो। तो आप कैसे कंडीशन लगाओगे कि अगर इसका आउटपुट, इसके बाद में चलने वाला आउटपुट जीरो है, तो उसको एक्टिव मानो, और नॉन जीरो है तो इनएक्टिव मानो। समझ में आया। तो इसको भी कैसे लेंगे अब अपन, कैसे लेंगे इस चीज को भी, तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम CTL इज एक्टिव पोस्टफिक्स, उसके आउटपुट को कहाँ लेना पड़ेगा, एक रजिस्टर करना पड़ेगा वेरिएबल में, उस वेरिएबल की कंडीशन को मैच करना पड़ेगा इक्वल टू 0 0। अगर वो है तो तेज कर दे, नहीं तो एक भाग जा। तो हमारे को फैक्ट्स वगैरह यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई क्या, लेकिन तेरी कोशिश वाकई में अच्छी थी, शाबाश, तो ऐसे मेहनत कर, तूने एक नई चीज करने की कोशिश तो करी एटलीस्ट। अरे बात समझ में आया क्या, ओ सवामणि, आज से तेरा नाम सवामणि, तेरा इसका अहमदाबाद। लेकिन यार ये अच्छी बात नहीं है, सच्ची बताओ ना, हमको दुख होता है इस चीज का। हम लोग आपके लिए इतने एफर्ट करते हैं और आप लोग इस तरीके से नेगलेक्ट करते हो ना हमारे एफर्ट्स को, ये चीज अच्छी नहीं है। हम बहुत मन से करते हैं आपके लिए कुछ भी, हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे कैंडिडेट को, स्टूडेंट को बेस्ट से बेस्ट, हमारी जितनी औकात है, देख बड़े ऑक्सफोर्ड वॉक्सफोर्ड MIT तो है नहीं हमारे पास, छोटे मोटे लोग हैं हम। लेकिन आप लोग जिस तरीके से नेगलेक्ट करते हो ना, वो चीज़ हमको दुख देती है। फिर हमारा मन क्या करता है कि भाड़ में जान दे। फिर भाई मेरे को मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऑलरेडी मोटिवेटेड आदमी हूँ।
जरूरत तुम लोगों को है। सर कल का सेमिनार अच्छा था वाकई। धन्यवाद विकास जी, आपका मैसेज भी मिला नहीं, उसको, धन्यवाद। बेसिकली सर क्या है, अभी तक ना जैसे हमने ऑनलाइन देखे हैं जो बताते हैं कि हमने ऐसे सक्सेस पाई, एक मतलब लाइव देख के मिला कि हाँ यार वाकई मतलब होता है। देखो विकास बाबू, मेरा तो एक ही चीज मानना है, जब तक हम हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमारी सोसाइटी के साथ भी दिक्कत क्या है, अहंकार बहुत कूट कूट के भरा पड़ा है हमारे अंदर। बहुत ज्यादा ईगो है, बहुत ज्यादा, मतलब लिमिट क्रॉस कर दी। और ये बात मेरी नहीं है, मैं तुमको दिखाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी क्लास तो मैंने कर दी आज पूरी। मैं एक चीज दिखाता हूँ तुमको, ये मैं नहीं कहता, अभी दिखाता हूँ। हाँ, बंद कर दो। ये मैं नहीं कहता, मैं तो खैर कहता ही हूँ, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, लेकिन कोई बड़ा आदमी कहता था, आदमी को लगता है ना। पढ़ो इसको। क्या कह रहे हैं ये? पढ़ो तो सही, आती है अंग्रेजी तो आती है। ये भी कोई, क्योंकि ये भी फाउंडर है ना बेचारा, किसी कंपनी को चला रहा है ना, इसलिए पता है कि ये हिंदुस्तानी दो कौड़ी के क्यों कहते हैं हम। इसलिए ये सबसे, ये है ना, ये भरपूर है तुम्हारे अंदर, ये अलग ही लेवल पे चलता है यहाँ पे। किस लेवल पे? अरे सुनना है, समझ देखना। और तुमसे बेहतर मेरे को क्यों लगते हैं ना लोग, अब देखो इधर, दिखाता हूँ तुमको। Hey, good morning to you, Ravi. I totally forgot I had those questions. Totally forgot. All right. I'm gonna get on it next week. Give me this whole next week, this whole week to go through it. And the other week we can bring in the teacher and we finish revision so that I can take it. All right. Thank you. Good morning to you. अब ये कम से कम 50 साल की है, ठीक है, और इसको कुछ करना है, सीखना है, वटावर जो भी है। ये बात करने का तरीका अलग ही लेवल। गुड मॉर्निंग भी इतने प्यार से बोला जा रहा है जैसे साला मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ये। जबकि इसका बेटा भी मेरा क्लाइंट है, ये भी, इसका पति, तीन सारी फैमिली मेरी क्लाइंट है इनकी। समझ में आ रहा है? और इनके तो अभी 25 दिसंबर Alert from Microsoft Remote Desktop. Your session was disconnected. अरे तू नहीं किया था, मेरे को क्या बोल रहा है? एनीवे, समझ में आया क्या? तुम में क्या है, ये साला इतना कूट कूट के भरा है ना, ये मेरे साथ प्रॉब्लम, मैं बस इसको तोड़ देना चाहता हूँ सामने वाले के। मेरे को नफरत है इस चीज से, भयंकर, भयंकर नफरत है इस चीज से। मेरे बस चैलेंज ये हो जाता है कि इसको खत्म करूंगा अब मैं, इसका, आदमी नहीं, इसका ईगो तोड़ना है मेरे को कैसे भी करके। नहीं, मैं दिल पे ले लेता हूँ ये बात, मेरे को इतनी नफरत है ना इस चीज से। नफरत इसलिए क्योंकि यह अज्ञान से पैदा होता है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान नहीं है आदमी में, साले में, कि मेरे को कहाँ कब कैसे क्या करना चाहिए। इसीलिए साला फौज की ट्रेनिंग मेरे को जबरदस्त लगती है। ऑफिसर बनता है ना जब वो, पहले साल तोड़ा जाता है उसको, भयंकर ऐसे ऐसे काम कराए जाते हैं ना जिससे साले का ईगो टूटे। क्योंकि उसको तो लग रहा है ना, मैं तो एग्जाम पास करके आया हूँ, मैं तो लेफ्टिनेंट सीधा लगूंगा, ये ये सूबेदार है क्या मेरे को सिखाएगा। क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेनिंग देते हैं सूबेदार वगैरह ही तो देते हैं ना इनिशियल लेवल पे। तो इनको तोड़ दिया जाता है पूरी तरीके से। समझ में आ रहा है क्या? अगर तुमको थोड़ा सा भी ये रहता ना, नहीं यार इस आदमी ने मेहनत करके हमको बुलाया है, कुछ किया है, तो आप किसी भी कीमत पे आते, चाहे साला 10 मिनट के लिए ही आते, किसी भी कीमत पे।
ऐसे आदमी हर कीमत अदा कर देता है उसके लिए, नहीं मैं तो चाहे लास्ट में ही जाऊंगा, मेरे को जाना ही है किसी भी कीमत पे। क्योंकि आपको क्या, जो चीज़ बहुत इजीली मिल जाती है ना उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर किसी पति को बहुत अच्छी पत्नी नॉर्मल मिल जाएगी ना, तो उसको लगा सबकी ऐसी होती है। लेकिन तुम दूसरे घरों में जाके देखो एक बार, सबकी कैसी होती है। या किसी को अच्छा पति मिल जाए तो पत्नी क्या दोस्ती है कि तो सबके ऐसे होते होंगे। दुनिया देखो पहले एक बार। समझ में आ रहा है क्या तुमको दादा? हम जो भी एफर्ट करते हैं ना, हम हर चीज की प्लानिंग करके चलते हैं आप लोगों के लिए, जबकि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो नहीं बिल्कुल भी। नहीं, फिर भी हम सोचते हैं नहीं यार छोड़, एक के कारण सबको क्यों खराब करें, दो के कारण सबको क्यों खराब करें। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है फिर, जैसे मेरा पर्सनल व्यू है ये, मैं नहीं करता ये सब। जैसे मैम वगैरह तो फिर भी इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, मैं नहीं करता। मेरे फिर वो बात उसकी हो जाती है, मैं की। बात समझ में आ रही है तुमको? समझ में आ रही है क्या? झंडू यस। और सावमणि। और सावमणि तो कम से कम मेरे को मत सिखा तू। उम्र होगी मेरे को सावमणियां देखते हुए। कितनी सावमणि बड़ी हो ना, मैं छोड़ दूं, बिल्कुल छोड़ दूं। क्योंकि मेरी लाइफ में प्रायोरिटी है ना, कि यार ये प्रायोरिटी मेरे लिए मस्ट है, ये काम मेरे को ज्यादा करना है। आपकी लाइफ में प्रायोरिटी साली सावमणि, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, इससे अलावा साला हिंदुस्तानी को समझ में क्या आता है, और ऊपर से राजस्थानी भंडारा है ना राजस्थानी, कहीं का कहीं पहुंच जाए साला। 50 किलोमीटर दूर चला जाता है आदमी। किस लिए? खाना है बस, कैसे भी खाना मिल जाए भाई, ये बूंदी मिल जाए, रायता मिल जाए, इससे ऊपर उठो भी जिंदगी, इससे वो बड़ी है। खाना आदमी की लास्ट लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे लास्ट प्रायोरिटी, लीस्ट प्रायोरिटी पे खाना होना चाहिए आदमी के। मर थोड़ा जाओगे। ये बात मैं नहीं बोलता हूँ, मेरी तो सुनोगी नहीं सालो, तुम्हारा ही शाहरुख खान बोलता है ये बात। हम्म। कल शाम को मैं ऐसे अकेला बैठा था तो बस देख रहा था कि अभी सेलिब्रिटी कौन क्या चल रहा है। दिलजीत दोसांझ मेरे को इतना सही आदमी लग रहा है ना आज की डेट पे। इतना हम्बल, क्या अंदर से उसके ईगो होगा, लेकिन बाहर कितना हम्बल आदमी आज की डेट में। और सबसे ज्यादा फेम मिलने वाला, आज की डेट में सबसे ज्यादा फेम है उसके पास, है कि नहीं है? और इतना फेम हैंडल करना, आपकी साली दो बड़ाई कोई कर देना तो आप उछलते उछलते जाओ घर पे, अपने आप स्पंज पे लग जाए। तो प्लीज आप लोगों के लिए हम लोग करते हैं ना, तो आप लोग मेहनत करो भाई। और देखो तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो मेरे को बोलेगा रवि जी लो आपकी आधी सैलरी आप रख लो। ऐसे तो मेरी औलाद ही नहीं बोलने वाली। तुम्हारे से तो उम्मीद ही सोच ही नहीं सकते हम। तो किसी बिना मतलब के ही कर रहे होंगे ना। तो आप लोग ना तो उस चीज को अप्रिशिएट करते हो, ना ही आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो अच्छी चीज नहीं है, बुरी लगती है। नेक्स्ट टाइम आप लोग ध्यान रखो। और तो आप जानो, आपकी किस्मत जाने। तो ओवरऑल आज जो भी तुमने सीखा, तो ये जब तक तुम लोग हाथ से नहीं करोगे तब तक आप लोगों के ये समझ में आएगी नहीं। तो मैं इसका आपको प्ले लिखा हुआ दिखाता हूँ एक, कि आपको करना कैसे था। अरे यार ये एक तो इसने तुम्हारे, सच्ची कसम खा के कह रहा हूँ यार, विंडो ने दुखी कर दिया मेरे को यार, ये देख फिर हैंग हो गया। आज इसको बदल डालूंगा। फिर रिस्टार्ट करो इसको। प्ले तो मैं इस पे लिख दूंगा, pt.ml। टी नाम से यहाँ पे भी मिल गई मेरे को फाइल। ये देखो ये प्ले, पढ़ो इसको, ऐसे आएगी ये। समझ में आई? हम ये कमांड फिर इसका रिजल्ट में लेंगे, फिर रीस्टार्ट कब करेंगे, अगर आर सी इक्वल्स टू 0। कितनी सिंपल प्ले है ये। अब ये आर रिजल्ट डॉट आर सी कहाँ से आया, समझ में आ रहा है?
आरसी सब रिजल्ट तो चलो अपने वो उसकी जो वेरिएबल जो रिजल्ट आउटपुट है जो हमारी मिलेगा हाँ हाँ, आरसी कहाँ से आया? रॉयल चैलेंजर, आरसी RCRS। जैसे वहां पर तो मैं डॉलर आरसी कहाँ से आई ये? जब मैंने आपको पहले दिन डिबग मॉड्यूल पढ़ाया था, है ना, जब हम रजिस्टर करते हैं वेरिएबल, तो मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे आरसी की वैल्यू आती है, रिजल्ट की वैल्यू आएगी ना, स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंड ऐसे आता है ना, तो वहाँ नीचे आरसी लिख, आरसी मतलब रिटर्न कोड। जब भी कोई कमांड रन करती है वो रिटर्न कोड करती है आपको। आप जब भी एरर देखोगे ना, आपका कोई प्ले नहीं चल रहा होगा, तो उसमें लिखा है RC इक्वल्स टू दिस RC। अब आप देखना, एरर किसी भी प्ले में एरर देखोगे ना आप, तो आपको लिखा है RC की वैल्यू क्या आ रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो आप आरसी की वैल्यू चेक करोगे तो वहां से आएगा। तो ये आरसी कहाँ आएगा? जब आप कोई भी प्ले रन करोगे तब दिखेगा आपको। लेकिन आज तूने अच्छी मेहनत करी, शाबाश, तू मेहनत कर। ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? इवनिंग क्लास वाला करो, कौन सा करना है यार? 4 नवंबर। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, आप लोग करो प्रैक्टिस।